नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब्स यूपी में। और मैं आज आपके सामने लाई हूँ कुछ मुख्य खबरें जो कि इस प्रकार हैं। बड़ा फैसला, टीजीटी पीजीटी 2021 से पहले टीजीटी 2016 बायो की परीक्षा, 59,000 भर्ती, तीसरी काउंसलिंग के लिए घेराव, केंद्र की रोजगार वेबसाइट पर रोजगार की भरमार, यूपी सीबीएसई बोर्ड व शिक्षा जगत की विशेष खबरें, एसएससी परीक्षा के लिए केंद्र से सख्ती और इसके अलावा भी बहुत अन्य सूचनाएं हैं महत्वपूर्ण। और दोस्तों, मैं चाहूँगी आज कि मैं डेली आपसे कह रही हूँ और आप लोग का जो सहयोग मिल रहा है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। आपकी तरफ से जितने भी सब्सक्राइब आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ सभी के सभी प्लीज़ बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लें जिसने नहीं किया है। और हमारी जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं आप तक पहुंचाई जाती हैं वो समय अनुसार आप तक पहुंचती रहें। महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको आगे बताते हैं। नई भर्ती से पहले टीजीटी बायो की परीक्षा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रशिक्षक स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी 2021 की परीक्षा कराने से पहले टीजीटी बायो 2016 की लिखित परीक्षा कराने की तैयारी में है। और इसके लिए इसमें जो आवेदन लिए गए थे उन आवेदनों पर अब पहले इस टीजीटी बायो की परीक्षा कराई जाएगी, उसके बाद टीजीटी पीजीटी 2021 की जो आवेदन लिए गए थे उन पर विचार किया जाएगा। और इसके लिए बता दें कि टीजीटी बायो के 67,000 अभ्यर्थी को इंतज़ार है जिन्होंने इस पद के लिए अपना आवेदन किया था और 304 पदों के लिए आवेदन किए गए थे। अब जो भी है जल्दी से इस संबंध में आगे की जानकारी होगी। ऑनलाइन आवेदन किए गए थे और इस संबंध में कोर्ट ने 30 जून तक भर्ती पूरी करने का आदेश दिया था। कोरोना संक्रमण के कारण काफ़ी देर हो चुकी है और अब 2016 के 5 दिन का बच्चे साक्षात्कार भी जल्द करवाने और प्रवक्ता हिंदी का कॉलेज आवंटन करने के लिए जल्दी चर्चा होगी। आगे देखते हैं। भर्ती की तीसरी काउंसलिंग के लिए मुख्यालय का घेराव। जी हाँ, 69,000 जो टीचर्स की भर्ती की डिटेल्स थी उसमें अब तो थर्ड काउंसलिंग है। उसके लिए भी जो पुराने अभ्यर्थी हैं उन्होंने नई भर्ती के लिए दावा किया है कि इस पर थर्ड काउंसलिंग कराई जाए और इसके लिए उन्होंने मुख्यालय का घेराव किया है। परिषद मुख्यालय बेसिक शिक्षा निदेशक जिलों का पत्र भेजकर 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 2 चरणों की काउंसलिंग पूरी हो जाने के बाद रिक्त पदों का ब्यौरा मांग चुके हैं। प्रतियोगी का कहना है कि रिक्त पदों की संख्या करीब 6,000 से अधिक है। उन पदों की चयन सूची जारी करने की मांग लंबे समय से की जा रही है। अफसर उनकी अनसुनी कर रहे हैं, इसलिए शिक्षा निदेशालय प्रयागराज पर स्थित बेसिक शिक्षा परिषद के कार्यालय पर धरना दिया गया है। अभ्यर्थियों की मांग है 23 मार्च को बेसिक शिक्षा मंत्री ने रिक्त पदों को 1 माह में भरने का निर्देश दिया था, लेकिन 3 माह बीतने पर भी विभाग ने ना तो रिक्त पदों का आंकड़ा स्पष्ट किया है और ना ही चयन सूची जारी की है। तो दोस्तों, इस संबंध में आगे क्या इस संबंध में जो भी निर्णय लिया जाएगा, मुख्यालय का जो घेराव किया गया है वो जो भी जानकारी होगी आप तक लाई जाएगी। आगे की जानकारी है शिक्षा जगत से। 12वीं की मूल्यांकन प्रक्रिया पर नहीं सौंपी रिपोर्ट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 12वीं के छात्रों की मूल्यांकन प्रक्रिया पर सुझाव देने के लिए गठित 13 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। समिति को सोमवार तक रिपोर्ट सौंपनी थी। सूत्र बताते हैं कि इसमें अभी कुछ दिन और लग सकते हैं। समिति के ज़्यादातर सदस्य मूल्यांकन के लिए 10वीं 11वीं 12वीं के प्री बोर्ड तथा आंतरिक परीक्षाओं का आधार बनाने के लिए सहमत है। हालांकि इस संबंध में अब तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए 1 जून को 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद बोर्ड ने मूल्यांकन की प्रक्रिया पर सुझाव देने के लिए समिति गठित की थी। केंद्र की रोजगार वेबसाइट पर 1.6 लाख नौकरियां। जी हाँ, यानी कि लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा नौकरियां हैं। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार की नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर 31 मई 2021 तक मौजूद कुल नौकरियों की संख्या 1.5 लाख से अधिक यानी कि 1.6 लाख के करीब पहुंच गई है। इन नौकरियों में सबसे ज़्यादा राजस्थान से और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश से वैकेंसी मौजूद हैं। पोर्टल पर पिछले कई महीनों से भरी ना जा सकने वाली पोस्ट की तादाद भी अच्छी खासी है। पुरानी वैकेंसी नहीं भरी गई हैं, जिसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं, आप देख सकते हैं। इसमें आंकड़ों के मई महीने में कुल 74,597 नई नौकरियां आई हैं। मौजूदा कुल नौकरियों में से पिछले वित्त वर्ष यानी 2021 की और अप्रैल 2021 की जितनी भी नौकरियां हैं ये सारी शामिल कर ली गई हैं और ये जब शामिल हुई हैं तो ये लगभग
1.5 लाख से ऊपर की नौकरियां हैं जो कि हमारी केंद्र की रोजगार वेबसाइट है, इस पर उपलब्ध हैं। आप चाहें तो इस पर जाके अपनी डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। जिसको जिस विभाग से संबंधित अपना आवेदन करना है या जो कर चुके हैं उस संबंध में जानकारी पूरी प्राप्त हो जाएगी। आगे की जानकारी देख। रिजल्ट से असंतुष्ट छात्रों ने मांगा संशोधित परिणाम। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संबद्ध कॉलेज के स्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों ने प्रोन्नत में मिले अंकों से असंतुष्ट होकर परीक्षा नियंत्रक कार्यालय का सोमवार को घेराव किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने संशोधित परिणाम जारी करने की मांग की है। यानी कि अंडर ग्रेजुएट यानी यूजी अंतिम वर्ष में प्रोन्नत हुए छात्रों को कम अंक देने का आरोप छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक ऑफिस का घेराव कर प्रदर्शन किया। अब इस संबंध में जो भी घेराव किया जा रहा है, कुछ ऐसे छात्र हैं जिनको लगता है कि उनको जो प्रोन्नत करने के दौरान जो नंबर दिए गए हैं वो कम हैं जितना कि वो अपने एग्ज़ाम देकर गेन कर सकते थे। सीबीएसई से पूर्व आ सकता है यूपी बोर्ड का परीक्षा परिणाम। जी हाँ, यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट व हाई स्कूल परीक्षाओं के रिजल्ट का फॉर्मूला अगले 2-3 दिन में निर्धारित हो जाएगा। जल्दी मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद फार्मूला जारी कर दिया जाएगा। यदि इस हफ्ते फार्मूला जारी हो गया तो यूपी बोर्ड सीबीएसई के पहले रिजल्ट जारी कर सकता है। सीबीएसई का रिजल्ट जुलाई के दूसरे पखवाड़े तक आएगा। यूपी बोर्ड के फार्मूले जिन पर लग सकती है मुहर जो कि निम्नवत हैं। हाई स्कूल में 9वीं का रिजल्ट व आंतरिक परीक्षा के अंक, इंटरमीडिएट में हाई स्कूल 11वीं व प्री बोर्ड के अंकों को मिलाकर, व्यक्तिगत परीक्षार्थी के यदि नंबर नहीं है तो केवल पास का प्रमाण पत्र और यदि अंक हैं तो उनके आधार पर रिजल्ट तैयार होगा। आगे देखते हैं कनिष्ठ सहायक व ऑपरेटर की टाइपिंग परीक्षा की तिथि तय। जी हाँ, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कनिष्ठ सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर के रिक्त पदों पर चयन के लिए आयोजित की गई लिखित परीक्षाओं के आधार पर योग्य पाए गए अभ्यर्थियों के लिए टाइपिंग परीक्षाओं की तारीखें घोषित कर दी हैं। इस संबंध में हमारे चैनल पे कुछ कमेंट्स भी मिल रहे थे कि कब होगी टाइपिंग टेस्ट, कब होगा कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। तो दोस्तों ये जानकारी मिल गई है। अब इसमें जो भी हैं आप देख लें। कनिष्ठ सहायकों के लिए टाइपिंग परीक्षा 23 जून से 28 जुलाई तक और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 21 जून को होगी। जो भी तिथि हैं वो आप नोट कर लें और इस संबंध में आगे की जानकारी जो है वो आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाकर अवश्य प्राप्त करें। यूपी पुलिस एसआई एग्ज़ाम के लिए जो आवेदन मांगे गए थे उन आवेदन के लिए आज आखिरी मौका है और इस मौके को ना गंवाएं। जिसने भी अभी तक आवेदन नहीं किया है और जो इच्छुक हैं और जो एलिजिबल हैं वो कृपया आज आवेदन कर लें, इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर लें। इसकी जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ जाकर आप आवेदन करें और बाकी की प्रक्रिया जो भी आगे जो होगी उसमें आप फॉर्म कंप्लीट करना होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद फ़ीस की डिटेल्स देनी होती हैं सारी, तो उसके लिए आखिरी मौका है आज, इसको ना गंवाएं। पेंशन सत्यापन के लिए अब कलेक्ट्रेट आना होगा। जी हाँ, अभी कोरोना संक्रमण के चलते हुए पेंशन से संबंधित जो भी कार्रवाई थी वो घर बैठ के पूरी हो सकती थी, लेकिन अब पेंशन सत्यापन के लिए कलेक्ट्रेट आना होगा और इसके लिए पेंशन धारकों के जीवित प्रमाण पत्र मार्च 2020 से जून 2021 के मध्य जमा किए जाने थे। उनको यह सुविधा दी गई थी क्योंकि कोविड के मामले काफ़ी कम हो गए हैं, शहर अनलॉक भी हो चुका है, तो पेंशन धारक किसी भी कार्य दिवस में सत्यापन कराने पहुंच सकते हैं। बात करते हैं एसएससी की। केंद्रों पर सख्ती से परीक्षा कराएगा एसएससी। जी हाँ, कोरोना संक्रमण के काफ़ी हद तक नियंत्रित होने पर कर्मचारी आयोग एसएससी ने स्थगित परीक्षाएं कराने की कवायद शुरू कर दी है। परीक्षाओं की नई तारीख तय करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ एसएससी का जो कोविड-19 के मद्देनज़र परीक्षा केंद्रों पर सख्ती बरतने का है। हर केंद्र पर अभ्यर्थी को 2 गज की दूरी के बैठने की व्यवस्था होगी और केंद्रों की संख्या बढ़ाने की भी कवायद शुरू हो गई है तथा मास्क लगाने तथा अभ्यर्थियों को परीक्षा देने की अनुमति होगी। दोस्तों ये जितनी भी अभी केंद्रों पर सख्ती की जाएगी जिससे कि जो कोरोना है उस पर नियंत्रण रखा जा सके या फिर जो जितने अभ्यर्थी परीक्षा देने आएंगे उनसे जो है थोड़ी सी डिस्टेंस बनाई रखी जाए एक दूसरे से, जिससे कि कोरोना संक्रमण का खतरा कम से कम हो। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। आगे की जो भी जानकारी होगी वो आप तक ज़रूर पहुंचाई जाएगी। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।